हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ऑर्डर के सीज़न 2 के 5वें एपिसोड को। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम प्रोफेसर फॉले को एथिक्स क्लास लेते हुए देखते हैं, लेकिन गैब्रियल के पास वाली सीट आज खाली थी जहां जैक बैठा करता था। गैब्रियल थोड़ी देर उसका इंतजार करती है और वो उसे मैसेज करती है, तुम कहाँ हो। तभी जैक आ जाता है। हम देख पाते हैं कि जैक ने अपने बालों को ब्लैक डाई कर लिया था। गैब्रियल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्लास में लेट आने की वजह से प्रोफेसर फॉले उसे 2-4 बातें सुनाते हैं। जैक उन्हें सॉरी कहकर अपना सीट ले लेता है। प्रोफेसर क्लास में बताते हैं कि उनका एथिक्स का एग्ज़ाम कल होने वाला है। जैक गैब्रियल को पूरी क्लास में इग्नोर करता है। वो गैब्रियल को कहता है, हमने अभी अभी हम में से एक को खोया है, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम मुझे प्लीज़ परेशान मत करो। गैब्रियल को जैक पर शक हो जाता है कि कहीं उसे उसकी यादें वापस तो नहीं मिल गई। तभी जैक को टेम्पल पहुंचने का ऑर्डर मिलता है। रास्ते में जैक की मुलाकात अलिसा से होती है। अलिसा डरी हुई थी क्योंकि उसे डर था कि मिस्टोन को कहीं ये ना पता चल गया हो कि नाइट्स की यादें उसी ने लौटाई। जैक उसे कहता है, चिंता मत करो, मैंने वेरा को कहा है कि वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने से मुझे मेरी याददाश्त मिली। अलिसा उसे कहती है, हम मैजिक और वेयरवुल्फ की दुनिया में रहते हैं, कोई तो तरीका होगा जिससे हम लिलिथ को वापस ला सके। जैक कहता है, वेरा के मुताबिक ये रास्ता बहुत खतरनाक है। वेरा के ऑफिस पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उसके पेंटिंग के जरिए जिसने संदेश भेजा था वो एक अलग मैजिक सोसाइटी है जिसका नाम सन्स ऑफ प्रोमेथियस है। वेरा कहती है, मुझे लगता है इस सब के पीछे सन्स ऑफ प्रोमेथियस ही हैं जिसने हमारी पुरानी कीमती सामान चुराई है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसे साबित करने में मेरी मदद करो। वो जैक और अलीसा को एक एक किताब देकर कहती है, ये रूल्स की किताब है, इसे पढ़ने के बाद मुझे कल सुबह 7 बजे मिलना। वो आगे कहती है, मैं तुम्हें दुश्मनों के घर भेज रही हूँ, सबूत ढूंढो कि उन्होंने ही हमें लूटा जिससे मैं उनसे बदला ले सकूं। वो जैक को खुद को शांत रखने के लिए कहती है। जैक रैंडल और हेमिश को ये बता देता है कि वेरा उससे क्या करवाना चाहती है। वो उन्हें उसका एथिक्स का एग्ज़ाम देने के लिए कहता है क्योंकि उसके स्कॉलरशिप को एक्टिव रखने के लिए उसे हर एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स लाने की ज़रूरत थी। वो आगे कहता है कि मुझे और अलीसा को उनके घर भेजा जाएगा और वहाँ से 2 लोग आएंगे। उनकी सेफ्टी के लिए हम दोनों को गिरवी रखा जाएगा, हम बस हॉस्टेज हैं। रैंडल और हेमिश लिलिथ को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए उत्सुक है, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा धीरे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास उनके पूर्वजों की किताबें और आर्टिफैक्ट्स नहीं थे। गैब्रियल उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें उसका भी एथिक्स टेस्ट देने के लिए कहती है। उन्हें ब्लैकमेल करती है कि वो उनके सारे राज केपलर को बता देगी। मजबूरी में इन लोगों को हाँ करना पड़ता है। वेरा, जैक और अलीसा जेवियर के नेतृत्व में प्रोमेथियन की तरफ से आए हुए लोगों से मिलते हैं। सभी 6 पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ हाय हेलो करते हैं। ऑर्बिन अलीसा की तरफ आकर्षित हो जाता है। अलीसा मालाकाई के साथ और जैक जेवियर के साथ पार्ले के लिए खुद को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। जाते जाते मिस स्टोन जैक को बताती है, रूल्स फॉलो करना और ट्रांसफॉर्म मत करना, इससे जेवियर मारा जाएगा और अगर जेवियर मरा तो तुम भी मारे जाओगे। इधर गैब्रियल रैंडल और हेमिश को 2 बस्ते पकड़ाकर उनके साथ स्पेल करने लगती है। स्पेल के पूरा होते ही हैमिश जैक बन जाता है और रैंडल गैब्रियल में बदल जाता है। गैब्रियल उन्हें वार्न करती है कि ये स्पेल सिर्फ 3 घंटे ही रहेगा, तुम लोगों को समय खत्म होने से पहले लौटना होगा। इधर जैक और अलीसा ऑर्बिन के साथ उसके घर पहुंचते हैं। उनका आलीशान घर देखकर जैक अलीसा को कहता है, ये प्रोमेथियंस तो काफ़ी अमीर है। सबसे पहले ऑर्बिन उन्हें एक खास जूस पीने के लिए देता है। अलीसा काफ़ी खुश थी, वो ये जूस झट से पी जाती है, मगर जैक को ये ड्रिंक पसंद नहीं आता और वो नहीं पीता। जिस तरह ऑर्बिन और एसी एक दूसरे की ओर देखते हैं, लगता है कि उस ड्रिंक में कुछ तो था। ऑर्बिन उन्हें उनका सेल फोन और वो सारी चीज़ें जिसे वो जादू कर सके उसे दे देने के लिए कहता है और हॉस्टेज होने के कारण उन्हें ऑर्बिन की बात माननी पड़ती है। ऑर्बिन उन्हें कंपाउंड में घुमाने ले जाता है। वहाँ कई लोग काम कर रहे थे जो उन्हें घूरे जा रहे थे। ऑर्बिन उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ रेयर पौधों को उगाते थे जो उन्हें जादू करने में काम आते थे। हॉस्टेज होने की वजह से ऑर्बिन उन्हें अकेले किसी भी बिल्डिंग में जाने से या भागने से मना करता है। अलीसा तो काफ़ी खुश थी, मगर जैक ये सलाह मानने वालों में से नहीं था। जैक को एक स्टोर रूम जैसा घर दिखता है जो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था।
उसे लगता है कि ऑर्डर और नाइट्स की ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ छुपी हो सकती हैं। इधर 3 घंटे ख़त्म होने में केवल 3 ही मिनट बचे थे। वो लोग अपना पेपर जमा देकर निकलते हैं कि प्रोफेसर फॉले जैक को एक मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। वो उसे एक कार्ड देते हैं जिसमें एक सिंबल था। ये चिन्ह उन लोगों ने इलियनोर के लैपटॉप पर देखा था। लेकिन एक एथिक्स प्रोफेसर का एक दुष्ट जादुई सीरियल किलर से क्या रिश्ता, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ था। रैंडल और हेमिश अपने असली रूप में बदलने से पहले केवल कुछ सेकंड से बचते हैं। रैंडल को लड़कियों के कपड़े में निकोल देख लेती है। वो उसे कहती है, तुम लोग लिलिथ को ढूंढ क्यों नहीं रहे हो? वहाँ हेमिश आ जाता है। रैंडल उससे कहता है वो उसे बाद में बात करेगा। हेमिश रैंडल को प्रोफेसर फॉले का दिया हुआ कार्ड दिखाता है। इधर ज़ेवियर मिस्टोन से मीठी मीठी बातें करता है। वो उन दिनों को याद करता है जब हेमेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज और सन्स ऑफ प्रोमेथियस दोस्त थे। वो बताते हैं कोई 2 दिन पहले हमारे कंपाउंड में घुस आया और उसने हमारे एक आदमी की जान ले ली। ये काम एक वेयरवुल्फ का है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, जैक और लिथ ने स्टोर रूम के केयरटेकर की जान ले ली थी जब वो सिकल्स की तलाश कर रहे थे। ये लोग उसी बारे में बात कर रहे थे। इससे हमें पक्का पता चलता है कि सन्स ऑफ प्रोमेथियस ने ही उनका सामान चुराया था। यही साबित करने के लिए वेरा ने जैक और अलीसा को उनके बीच भेजा था। तभी वहाँ केपलर आ जाती है। मिस्टोन को उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ज़ेवियर मिस्टोन को कहता है, ऑर्डर तो वेयरवुल्व्स को मारने में उत्तीर्ण है। हम चाहते हैं कि आप वेयरवुल्व्स को मारने में हमारी मदद करेंगे। ज़ेवियर उन्हें ऐतिहासिक क्रिएशन लूम तोहफे में देता है। ग्रैंड मैगस केपलर से अकेले में बात करती हैं। केपलर काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि वेरा उसे बताती है कि उसी ने वेयरवुल्व्स को प्रोमेथियन के कंपाउंड में भेजा था जिससे वो उन सिकल्स की तलाश कर सके। वेरा और केपलर उनके साथ समझौता करने के लिए मान जाते हैं जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल सके और वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। अगले सीन में हम अलीसा और जैक को ऑर्बिन के साथ देखते हैं। अलीसा अब भी वो जूस पी रही थी। गलती से जैक उसके हाथ से वो ग्लास गिरा देता है। ऑर्बिन और एसी की तो सांसें रुक जाती है। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ड्रिंक किसी का भी अच्छा करेगी, जो ये बताता है कि प्रोमेथियंस अपने होस्टेजेस के साथ कुछ तो बुरा करने वाले थे। हम देख पाते हैं कि जूस से पेड़ उगने लगते हैं। इधर हेमिश जैक की जगह पर प्रोफेसर फॉले की मीटिंग में जाने के लिए तैयार होता है और वो रैंडल और गैब्रियल को प्रोफेसर फॉले के घर पर उन चीज़ों को ढूंढने के लिए भेजता है। इधर जैक सबसे छिपते छिपाते उस स्टोर रूम जैसे घर तक पहुंचता है, मगर वो खाली था। वहाँ उनका सामान नहीं था। वहाँ ऐसी आ जाती है और उनके लोग जैक को कैदी बना लेते हैं। इधर अलीसा और ऑर्बिन गार्डन में घूमने आए थे। वो अलीसा को दोबारा वो जूस पीने देता है। अलीसा उसे पूछती है, क्या प्रोमेथियंस जन्म से ही सोसाइटी का हिस्सा होते हैं? जवाब में ऑर्बिन कहता है, हाँ, मगर हम नए लोगों को भी शामिल करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम में से किसी एक की मौत हो जाए। हमारे जादू के लिए हमारी संख्या का संतुलन में रहना ज़रूरी है। वो अलीसा को इम्प्रेस करने के लिए एक फूल खिलाकर दिखाता है। वो अलीसा को प्रोमेथियन सोसाइटी का हिस्सा बनने का ऑफर देता है। अलीसा ये सुनकर काफ़ी खुश दिखती है। वो ऑर्बिन को बता देती है कि मेरा जादू काम नहीं कर रहा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। ऑर्बिन उसे कहता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है। वो अलीसा का हाथ अपने हाथों में लेकर आगे कहता है, हमारी शक्ति हम सबसे आती है। ये सुनकर अलीसा को पता चल जाता है कि उनका हाइव माइंड है, यानी कि मधुमक्खियों की झुंड की तरह उनकी सोसाइटी के सारे लोगों के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो लोग एक दूसरे के दिमाग पढ़ सकते हैं। वो लोग बिना कुछ बोले एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऑर्बिन कहता है वो लोग इसे एग्रीगोर कहते हैं और सुबह से तुम पर भी इसका प्रभाव हो रहा है। हम साथ में अपने विचार, अपना डर, हमारा नॉलेज और हमारी यादें बांट सकते हैं क्योंकि हम एक हो गए हैं। ऑर्बिन की बातें सुनकर अलीसा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जानते हुए भी कि वो जादू नहीं कर पा रही, ऑर्बिन ने उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी सोसाइटी में शामिल करना चाहा। जहाँ ऑर्डर के सारे लोग उसे ताना मारते थे, ऑर्बिन ने उस पर उतना ही भरोसा किया और अलीसा और ऑर्बिन एक दूसरे को किस करते हैं। इधर हेमिश जैक की जगह प्रोफेसर फॉले के इवेंट में पहुंचता है। वो सैल्वाडोर को प्रोफेसर फॉले का दिया हुआ इनविटेशन कार्ड दिखाता है। वो कहता है कि ये कार्ड उसे उसके दोस्त जैक मॉर्टन ने दिया है, मगर सैल्वाडोर उसे अंदर एंट्री देने से मना कर देती है। हेमिश हार नहीं मानता और वही बात दोहराता है जो प्रोफेसर फॉले ने जैक को कही थी। वो कहता है, मैं उनकी तरह दिखता हूँ पर मैं आपकी तरह सोचता हूँ। ये सुनकर सैल्वाडोर उसे अंदर जाने की परमिशन दे देती है। हेमिश देखता है कि वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन वो आम लोग थे। उसने उन्हें किसी सोसाइटी में नहीं देखा था। अगले सीन में हम एसी को देखते हैं जिन्होंने जैक को बंदी बना रखा था। जैक उन्हें सफाई में कहता है कि वो अलीसा को ढूंढते ढूंढते वहाँ गलती से पहुँच गया था। तभी एसी अचानक रुक जाती है और उसे कहती है, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है और तुम एक वेयरवुल्फ हो। जैक ये सुनकर शॉक हो जाता है। जैक वहाँ से भागकर अलीसा के पास पहुँचता है। अलीसा उस वक्त ऑर्बिन के साथ ही थी। अलीसा के दिमाग के एग्रीगोर की वजह से उन्हें पता चल गया था कि जैक एक वेयरवुल्फ है, क्योंकि ये बात अलीसा को पता था।
प्रोमेथियस वेयरवुल्फ को ही पकड़ने के लिए ऑर्डर के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। जैक अलीसा को अपने साथ लेकर यहाँ से निकलने की बात करता है। वो अलीसा को बता देता है कि प्रोमेथियस को उसके वेयरवुल्फ होने की खबर है। अलीसा भी उसे एग्रीगोर के बारे में बता देती है। वो कहती है कि ऑर्डर का सामान यहाँ कभी था ही नहीं, क्योंकि जिस तरह वो लोग अलीसा का दिमाग पढ़ सकते थे वैसे ही अलीसा भी उनके दिमाग पढ़ सकती थी। अलीसा उन्हें बताती है कि वो लोग चाहते हैं कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले। जैक उसे उनके साथ बात करने से मना करता है। तभी वहाँ ऑर्बिन और कुछ लोग उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। एग्रीगोर के कायम होने की वजह से अलीसा को ऑर्बिन बता देता है कि जैक ने वेयरवुल्फ के रूप में उनमें से एक की जान ली है। जैक उसे अपने साथ भगा ले जाता है। रैंडल और गैब्रियल प्रोफेसर फॉले के घर पर उसके और सीरियल किलर एलियोनोर के बीच का रिश्ता पता लगाने के इरादे से पहुंचते हैं। गैब्रियल एपरेटर स्पेल करके घर का मेन डोर खोल देती है। इधर जैक और अलीसा को ऑर्बिन के लोग लगभग पकड़ ही लेते हैं। जैक उन्हें कहता है अलीसा को जाने दो। ऑर्बिन कहता है जैक बहुत देर हो गई है, अलीसा अब तुम्हारी नहीं है। जैक अलीसा को लेकर वहां से भाग आता है। इधर सीक्रेट मीटिंग में प्रोफेसर फॉले फ्रीडम के बारे में एक स्पीच देता है और उन्हें कहता है कि जादू सच में है। अपनी बात साबित करने के लिए वो उन्हें जादू करके दिखाता है। हेमिश ने इसकी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं की होगी। हेमिश रैंडल को मैसेज करके बताता है कि प्रोफेसर फॉले जादू कर रहे हैं। इस बीच जैक और अलीसा के भागने के दौरान वो दोनों एक झोपड़ी में घुस जाते हैं, लेकिन इस शेड के अंदर उन्हें अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। उन्हें एग्रीगोर जूस के पेड़ दिखते हैं। ये प्रोमेथियंस इसी एग्रीगोर जूस की मदद से हाइव माइंड कायम करते थे और ये जूस इन्हीं पेड़ों से निकलते थे। लेकिन ये पेड़ जिंदा थे क्योंकि इनकी आंखें थी बिल्कुल जिंदा जीवों की तरह। इन पेड़ों से एग्रीगोर का जूस टपकता था जिससे ये एक दूसरे से जुड़ते थे। जैक अलीसा से कहता है कि उन्हें वेरा तक ये सारी बातें पहुंचानी होंगी। तभी ऑर्बिन के लोग शेड तक पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मिस स्टोन और केपलर जेवियर और मलाकाई से बातचीत कर ही रहे थे कि तभी जैक अपने माथे में SOS लिख देता है। SOS यानी कि इमरजेंसी। मिस स्टोन को पता चल जाता है कि जैक और अलीसा खतरे में है, क्योंकि जैक के अपने माथे पर SOS लिखते ही जेवियर के माथे पर भी SOS लिखावट आ जाती है। जेवियर कहता है कि अगर आपके लोग मदद मांग रहे हैं, इससे ये बात साफ हो जाती है कि ऑर्डर ने हमारे आदमी को मारा और हमें लूटा और हम बदला लेंगे। मिस स्टोन उन्हें कहती है कि उनका सामान और ऑर्डर का सामान किसी और ने चुराया है। कोई चाहता है कि हम आपस में लड़े और हमारा नामो निशान मिट जाए। जेवियर कहता है युद्ध शुरू हो चुकी है। तभी केपलर अपने आदमियों को जेवियर और मलाकाई को मार डालने का हुक्म देती है। लेकिन अगर ये दोनों मारे गए तो अलीसा और जैक भी तो पार्ले की वजह से मारे जाएंगे। इसका जवाब तो हमें अगले एपिसोड में ही मिल सकेगा। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल जाए।